डिजिटल दौर में दम तोड़ते खत्ताती के फन को आज भी कुछ लोग जिंदा रखने की जद्दोजहद कर रहे हैं। इन्हीं में से एक नाम सरहदी इलाके तुलेल के रहने वाले मुस्तफा इब्न जमील का भी है। अरबी खत्ताती के खूबसूरत नमूने तैयार करके अपने फन के जौहर से साबित कर रहे हैं कि हाथ से तैयार की गई खत्ताती का कोई मुकाबला ही नहीं है। मुस्तफा इब्न जमील के अंदर ये शौक किस तरह परवान चढ़ा और कब ये इनका बेहतरीन मशगला बन गया, इस मुतल्लिक बताते हुए मुस्तफा इब्न जमील ने कहा कि उन्होंने 10वीं जमात के बाद तालीम छोड़ दी थी, ताहम कई साल बाद उन्होंने अपने कलम से अल्फाज को खूबसूरत बनाने के लिए जब मशक शुरू की तो उनकी इस जानिब दिलचस्पी बढ़ती गई। इस तरह उन्होंने खत्ताती के मैदान में कदम रखना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि 11 महीनों में ही कुरान पाक को खत्ताती में मुकम्मल किया और उसके बाद उन्होंने कई प्रोजेक्टों पर काम शुरू किया। मुस्तफा ने कहा कि तालीम आधे रास्ते में ही छोड़कर मुझे लगा था कि मैं शायद अब जिंदगी में कुछ कर न पाऊं, ताहम अब खत्ताती में बहुत कुछ करना चाहता हूं। हमारे मुल्क में भी खत्ताती की तकरीबन 1000 बरस की तारीख है। भारत में बसने वालों के आबा व अजदाद मुख्तलिफ मुल्कों से आए थे, इसलिए वो अपने साथ मुख्तलिफ तहजीबें और मुख्तलिफ उलूम व फनून लेकर आए थे। खत्ताती भी एक ऐसा ही फन है जो अगरचे बाहर से आया है मगर भारत में परवान चढ़ा और यहीं इसमें नए नए तजुर्बे भी हुए। ये वाहिद ऐसा फन है जिसकी शुरुआत शानदार तरीके से हुई, लिहाजा इसकी तरक्की भी खूब हुई। बादशाहों से लेकर अवाम तक ने इसमें दिलचस्पी ली। नतीजा ये हुआ कि ये फन पूरे मुल्क में फैल गया था, लेकिन तेज रफ्तार जिंदगी में कंप्यूटर के आ जाने के बाद से आहिस्ता आहिस्ता इसकी चमक फीकी पड़ती चली गई। इसके बावजूद इस हकीकत से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि खत्ताती के जो खूबसूरत नमूने हाथ से तैयार किए जाते हैं, इसका आज के दौर में भी कोई सानी नहीं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि इन खत्तातों के हौसला अफजाई की जाए ताकि ये फन गुमनामी का शिकार न हो सके। पेशे वैली ऑनलाइन के लिए बेगिरशाद की ये रिपोर्ट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम मुस्तफ़ा इब्न जमील है। मेरा ताल्लुक़ गुरेज़ के तिलेल इलाके में किलशे से। मैं फ़िलहाल बांडीपुरा के आइम शरीफ इलाके में क़याम पज़ीर हूँ। पेशे से कैलीग्राफ़र हूँ। फ़न खत्ताती में थोड़ा शगफ़ है। पहले तो मुझे लिखने के साथ ज़्यादा कुछ शौक़ नहीं था, फिर बाद में लिखने की कोशिश मैंने की तो फिर खत्ताती में दिलचस्पी बढ़ने लगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहला प्रोजेक्ट जो किया है वो 2018 में पहला प्रोजेक्ट मैंने किया 11 महीने में। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं अल्लाह के फजल व करम से काफ़ी मेहनत करके इंशाअल्लाह मैं आज बहुत आगे गया हूँ इस फील्ड में। मैं कोशिश कर रहा हूँ, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है 2-3 साल से जो अभी मुकम्मल नहीं है या नज़रसानी के आखिरी मराहल पे है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी वो लोगों तक पहुंचेंगे। तो सबसे पहला प्रोजेक्ट मेरा था कैलीग्राफी में, जो मैंने खत्ताती सीखने के लिए प्रोजेक्ट उठाया था कुरान का, तो वो 11 माह में मैंने मुकम्मल किया था। तो उसके बाद मैंने तकरीबन 1 साल फिर कैलीग्राफी नहीं की। उसके बाद मैंने कैलीग्राफी पे काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए। पहले मैंने कैलीग्राफी की हैंड राइटिंग को सीखने के लिए मैंने कैलीग्राफी शुरू की थी। तब तक मेरी हैंड राइटिंग सही नहीं थी, तो कुछ 1-2 हफ्ते के बाद मेरी हैंड राइटिंग जो है वो थोड़ी दुरुस्त होने लगी। तो उसके बाद मैंने कुरान का प्रोजेक्ट उठाया। मैंने सोचा चलो चंद पारे लिखते हैं जिसकी वजह से मुझे अरबिक में हैंड राइटिंग जो है वो ठीक हो जाएगी। तो जब मैंने 5 पारे मुकम्मल किए तो उसके बाद मेरी हैंड राइटिंग जो थी वो बहुत बेहतर थी, तो मुझे लगा कि मुझे अब आगे इसमें काम करना चाहिए। तो फिर मैंने अल्लाह के फजल व करम से मैं 11 माह के अंदर मैंने वो प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिया। शुरू में जब मैंने ये काम शुरुआत किया था तब ये काम तो यहाँ किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा काम कोई कर सकता है। तो उन दिनों मुझे ज़्यादा रिस्पांस नहीं आया कि उन्हें लगा कि ये काम आप मुकम्मल नहीं कर पाओगे। लेकिन
جب اللہ کی مدد میرے ساتھ تھی تو میں نے جب آدھے سے زیادہ قرآن شریف لکھا تو اس کے بعد دوستوں کا رجحان مجھے پہلے دن سے ہی تھا، تو پھر فیملی کا سپورٹ بھی مجھے ہونے لگا. اب تو پوری کائنات سپورٹ میں لگی ہوئی ہے. جب انسان کوئی کسی فن کے جانب اپنا شوق دکھاتا ہے تو پوری کائنات جڑ جاتی ہے اس کو اس فن میں عبور دینے میں. پروجیکٹس فی الحال میرے جو 5 سالہ پروجیکٹ میں نے 2017 سے ابھی تک کے لیے میں نے جو 5 سال کا جو میں نے ٹارگیٹ رکھا تھا وہ میں نے الحمدللہ مکمل کیا ہے. ابھی آخری پروجیکٹ جو ہے مجھے ان 5 سالوں کا وہ مجھے ابھی اگلے مہینے اکتوبر یا نومبر میں انشاءاللہ وہ مکمل ہو جائے گا. لیکن اس کے بعد پھر میں ڈیسائیڈ کروں گی کہ اگلے 5 سال کا میرا ٹارگیٹ اور کیا کیا پروجیکٹس اس میں ہوں گے. اس میں میرے رشتہ دار اور میرے جو دوست ہیں وہ بھی مدد کرتے، اور کبھی کبھار جو تھوڑا بہت پیسہ میں آرٹ کے ذریعے سے لیتا ہوں وہ میں پروجیکٹس پہ فی الحال لگاتا ہوں. فی الحال میں خود کے لیے کوئی استعمال میں لاتا نہیں ہوں، گھر کے استعمال میں کوئی بھی پیسہ لاتا نہیں ہوں. اگر میں آرٹ کے ذریعے سے اگر میں کوئی پیسہ کماتا ہوں تو فی الحال وہ میں آرٹ میں ہی لگا رہا ہوں تاکہ میں اس کام کو اچھے سے سیکھ سکوں اور کر سکوں. دیکھیے فیلڈ کی بات ہوتی ہے، جس کو جو فیلڈ ملا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ایک آرٹسٹ رکھا ہوا ہے، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ کا ہو. تو ہر ایک انسان کو اپنے اپنے فیلڈ میں کوشش کر لینی چاہیے تو وہ اسی میں سکسیسفل رہے گا. رہی کیلیگرافی جو شوقین ہے ان کو یہ کام کرنا چاہیے. پہلے جو کشمیر میں اس فن کا جو مقام تھا وہ آج کل اتنا نہیں ہے کیونکہ اس کام کو وہ ترجیح نہیں دی گئی، لیکن ہم مل کے اس کو اس مقام تک دوبارہ سے لے جا سکتے ہیں جس مقام پہ یہ پہلے تھا.